हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेथ मशीन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो इसरो का, डीआरडीओ का, एनपीसीएल, बीआरसी, डीएमआरसी, कोई सा भी रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, सबके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो है पार्ट फर्स्ट है। बाकी के पार्ट जो है हम यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम टॉप 30 क्वेश्चन अभी इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो पार्ट है आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे, या फिर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस लेथ का प्रयोग छोटे जाप को बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है बेंच लेथ, इंजन लेथ, स्पीड लेथ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो छोटे जाप को बनाने के लिए हम लोग करते हैं बेंच लेथ का प्रयोग। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, बेंच लेथ। दूसरा क्वेश्चन है, फोर्जा चक बना होता है। फोर्जा चक किसका बना होता है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, टूल स्टील, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फोर्जाचक जो होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसका ये ऑप्शन सही होगा, कास्ट आयरन। तीसरा क्वेश्चन है, फोर्जाचक का दूसरा नाम क्या है? तो फोर्जाचक का जो दूसरा नाम होता है वो होता है डाग चक। जिसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डाग चक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डाक चक, कॉलेट चक, ट्राजा चक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लंबे तथा बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कॉलेट चक का। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कॉलेट चक। पांचवा क्वेश्चन है, मास प्रोडक्शन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मास प्रोडक्शन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कॉलेट चक, फोर्जा चक, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मास प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग चक प्रयोग करते हैं वो रहता है हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक। छठा क्वेश्चन है, टेल स्टॉक किसका बना होता है? ऑप्शन है कास्ट आयरन, टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो टेल स्टॉक होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन से बना होता है टेल स्टॉक। अब अगला क्वेश्चन है, सैडल का कार्य है मटेरियल में। सैडल का क्या कार्य है मटेरियल में? ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड को सराहना, कंपाउंड रेस्ट को सराहना, टूल पोस्ट को सराहना, डी है उपरोक्त सभी। तो सैडल का कार्य है मटेरियल में क्रॉस स्लाइड को सराहना भी, कंपाउंड रेस्ट को सराहना भी, टूल पोस्ट को सराहना भी। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, छोटी लंबाई का टेपर देने के लिए क्या किया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है ये? ऑप्शन है फार्म टूल द्वारा, कंपाउंड स्लाइड द्वारा, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, डी है इनमें से कोई नहीं। तो छोटी लंबाई को टेपर देने के लिए हम लोग फार्म टूल का उपयोग करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, फार्म टूल द्वारा। नौवां क्वेश्चन है, स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है वजन सराहने के लिए, घुमाने के लिए, फीड देने के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टडी रेस्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं वजन को सराहने के लिए। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, वजन सराहने के लिए। वजन सराहने के लिए हम लोग स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, थ्री जा चक का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है डाक चक, सेल्फ सेंटरिंग चक, कॉलेट चक, हाइड्रोलिक चक। तो थ्री जा चक का दूसरा नाम होता है सेल्फ सेंटरिंग चक, और फोर जा चक का नाम होता है दूसरा नाम डाक चक। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे
व भार दंडों के लचीलेपन को रोकता है? ऑप्शन है कैरियर, स्टडी, डेड सेंटर, टेलीस्टॉक। तो जो होता है हम लोग स्टडी रेस्ट, तो स्टडी साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे व भार दंडों के लचीलेपन को रोकता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा स्टडी। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन के ड्रिलिंग में किया जाता है? ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल, सोडा वाटर, आवश्यकता नहीं होता है, कटिंग ऑयल। तो कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए हम लोग कोई भी कूलेंट का यूज नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कास्ट आयरन के लिए हम लोग ड्रिलिंग करते समय किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का लेथ बेड बना होता है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एलॉय स्टील, कास्ट स्टील। तो जो लेथ बेड बना होता है वो बना रहता है कास्ट आयरन का। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कास्ट आयरन। जो लेथ बेड बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से लेथ के प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन है इंजन या सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल लेथ, डी है उपरोक्त सभी। तो इंजन या सेंटर लेथ ये भी लेथ का प्रकार है, प्रोडक्शन लेथ भी ये भी लेथ का प्रकार है, स्पेशल लेथ भी ये भी लेथ का प्रकार है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। लेथ के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि बेंच लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ, स्पीड लेथ, कैपेस्टन लेथ, टरेट लेथ, ऑटोमेटिक लेथ और स्पेशल पर्पज लेथ। इसमें से बेंच लेथ जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं छोटे आकार के कार्यखंड के लिए। और प्रोडक्शन लेथ में कई सारे लेथ यूज होते हैं, जैसे कि स्पीड लेथ, कैपेस्टन लेथ, टरेट लेथ और ऑटोमेटिक लेथ, ये सब प्रोडक्शन लेथ होते हैं। और स्पेशल पर्पज लेथ भी प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत कौन कौन से लेथ आते हैं? अभी हम आपको पहले ही बताए हैं कि प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत कौन कौन से लेथ आते हैं। तो ऑप्शन है कैपेस्टन लेथ, टरेट लेथ, स्पेशल लेथ, उपरोक्त सभी। तो कैपेस्टन लेथ भी प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आता है, टरेट लेथ भी प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आता है और स्पेशल लेथ भी प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत आता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत स्पीड लेथ, कैपेस्टन लेथ, टरेट लेथ, ऑटोमेटिक लेथ और स्पेशल पर्पज लेथ, इन सब का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होती है? ऑप्शन है 15 से 20 मीटर पर मिनट, 25 से 31 मीटर पर मिनट, 50 से 80 मीटर पर मिनट, 70 से 100 मीटर पर मिनट। तो हाई स्पीड स्टील टूल द्वारा माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड हम लोग रखते हैं 25 से 31 मीटर पर मिनट। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 25 से 31 मीटर पर मिनट। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके सेंटर लेथ लेथ सेंटर बनाए जाते हैं? निम्न में से किसका प्रयोग करके लेथ सेंटर बनाए जाते हैं? ऑप्शन है हार्ड कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील यहाँ पर रहना चाहिए, फिर लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, डी है उपरोक्त सभी। तो जो लेथ सेंटर प्रयोग किए जाते हैं ये हाई यानी कि हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, फार्म टूल, बोरिंग टूल। तो पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है टूल वो होता है बोरिंग टूल। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा बोरिंग टूल। 20 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे जाप के दोनों किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर से सराहा जाता है? ऑप्शन है हेड स्टॉक, लेथ सेंटर, लेथ कैरियर, लेथ चक। तो हम लोग लेथ सेंटर का प्रयोग करके लेथ पर लंबे जाप के दोनों किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक की ओर से सहारा दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा लेथ सेंटर। 20 नंबर क्वेश्चन है, कंपाउंड रेस्ट के निम्नलिखित में से किस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है? ऑप्शन है निचली, बीच में, ऊपरी, कहीं भी। तो कंपाउंड रेस्ट के जिस भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है वो रहता है ऊपरी से। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ऊपरी। कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग पर टूल पोस्ट फिट रहता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके लेथ पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लेथ फिनिशिंग लेथ, लेथ सपोर्टिंग लेथ, लेथ कटिंग टूल्स, लेथ ज्वाइंटिंग लेथ। तो जिस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके लेथ पर विभिन्न प्रकार के कटिंग ऑपरेशन किया जाता है उससे हम लोग बोलते हैं लेथ कटिंग टूल्स। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा लेथ कटिंग टूल्स। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है? ऑप्शन है मैंड्रिल, 4 जा चक, 3 जा चक, 2 जा चक, और इसमें पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर 4 जा चक पर पकड़ा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 4 जा चक। मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर 4 जा चक से पकड़ा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे फीड प्रभावित होता है? ऑप्शन है टूल की धात, कार्य की धात, कार्य की फिनिश, डी है उपरोक्त सभी। तो जो फीड प्रभावित होती है वो टूल की धात से भी प्रभावित होती है, कार्य की धातु से भी प्रभावित होती है, कार्य की फिनिशिंग, यानी कि इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किससे विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्रभावित होती है? ऑप्शन है कार्य की धात, फीड की मात्रा, लेथ की साइज, उपरोक्त सभी। जो कटिंग स्पीड प्रभावित होती है वो कार्य की धात, फीड की मात्रा, लेथ का साइज, उपरोक्त सभी से प्रभावित होती है कटिंग स्पीड। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। कटिंग स्पीड जो प्रभावित होती है वो कारखंड की जो धातु होती है उससे भी, फीड की मात्रा से भी, लेथ के साइज से भी प्रभावित होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है अधिक, रोक, समान, इनमें से कोई नहीं। तो बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड कम हो जाती है। यहाँ पे ये गलत है, रोक नहीं रहेगा, यहाँ पे कम कर लीजिएगा, कम। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कम। 27 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 26 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्य हेड स्टॉक का नहीं है? ऑप्शन है यह ड्राइव मैकेनिज्म को धारण करता है, या फेस प्लेट, चक आदि को धारण करता है, यह ड्रिल अथवा रीमर आदि को धारण करता है, इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती हैं। तो हेड स्टॉक का जो कार्य नहीं होता है वो रहता है यह ड्रिल अथवा रीमर आदि को धारण करता है। यही गलत ऑप्शन है, तो यही सी ऑप्शन से हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं है। टेल स्टॉक का कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन है
यह ड्रिल अथवा रीमर को धारण करता है। ये सही है, ये तो सही है कि ड्रिल अथवा रीमर को धारण करता है। यह कारखंड को धारण करता है। गलत। ये ऑप्शन यही सही हो जाएगा कि यही टरिस्टा का कार्य नहीं है कि यह कारखंड को धारण करता है। यह टेपर टर्निंग में काम आता है। ये भी सही है। यह कारखंड को सपोर्ट करने या डेड सेंटर लगाने के काम आता है। ये भी सही है। यानी कि लिटिल स्टॉक का कार्य कारखंड को धारण करना नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कैरेज का कार्य नहीं है। ऑप्शन है टूल को फीड देने के काम आता है, इसके साथ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड आदि जुड़े होते हैं। सी है इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती हैं। डी है टेपर टर्निंग के काम आता है। तो कैरेज का कार्य होता है टूल को फीड देना भी, ये सही है। इसके साथ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड आदि जुड़े होते हैं। ये भी सही है। इसके द्वारा विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती हैं। ये गलत है, ये गलत है। टेपर टर्निंग के काम आता है कैरेज। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कह रहा है कैरेज का कार्य नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्रॉस स्लाइड का कार्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने के काम आता है, टेपर टर्निंग के काम आता है, क्रॉस फीड देने के काम आता है, कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है। तो क्रॉस स्लाइड का कार्य नहीं है, ये हम लोगों को बताना है। तो यह लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने का काम आता है। ये गलत है। टेपर टर्निंग के काम आता है क्रॉस स्लाइड, ये सही है। क्रॉस फीड देने के काम में आता है, ये भी सही है। कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो क्रॉस स्लाइड का कार्य नहीं है वो लॉन्गिट्यूडिनल फीड देने का काम नहीं होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए